नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ तिवारी अधिवक्ता। आज देश भर में एक ही चर्चा मैं चारों तरफ देख रहा हूं और सुन रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं, वो है फर्जी एनकाउंटर। बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के निवासी भरत तिवारी उर्फ भारत भूषण तिवारी, जिनको पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में ठोक दिया, पुलिस की भाषा में कहा जाए तो। जब ये अखबार में मैं 2 दिन पहले खबर देखा फ्रंट पेज पे सुबह उठ के, चूंकि मेरी आदत है, मेरा कार्यस्थल दिल्ली और इलाहाबाद है, बनारस है, लेकिन मैं अखबार, बिहार के अखबार पढ़ता हूं सुबह सुबह ई पेपर खोल के। अखबार देखा तो मुझे लगा कोई होगा, कोई अपराधी ही होगा, ड्रेडेड क्रिमिनल एनकाउंटर हुआ होगा, कुछ उसने किया होगा। लेकिन अगले पल जैसे ही मैं सोशल मीडिया को वेरीफाई करने लगा और चीज़ें और भी जगह मुझे देखने लगा, तो मुझे ये तो उस युवक की बातें मैं समझने लगा और देखने लगा, तो ये लगा कि नहीं, ये जो है युवक, ये क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है। उसके पीछे की सारी कहानी आप सबके सामने, उसके बारे में तो बात ही नहीं करना है। अब मैं लीगल क्वेश्चंस पे आता हूं, कानूनी सवाल की पुलिस ने जो किया है वो कहां तक सही है और पुलिस की क्या क्या खामियां हैं इसमें। जैसा कि कल मैं गया था, उनके पिताजी से मिला भी, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में के समक्ष एक याचिका दायर हो गई है, केस रजिस्टर भी हो गया है। साथ ही साथ आज माननीय पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल मीनाक्षी एम रॉय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष भी पत्र याचिका आज फाइल की गई है मेरे द्वारा। तो बात करते हैं कि क्या पुलिस का रोल का सवाल यह है कि क्या पुलिस इस तरीके से मार सकती है किसी को। तो 2 सवाल आते हैं एक जेहन में। एक आता है राइट टू सेल्फ डिफेंस और एक रिटेलिएटरी जो रिएक्शन आपका होता है। तो यहां पे दोनों ही चीजें नहीं थी। जिस वक्त लड़के ने पिस्टल फेंक दिया और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पुलिस वाला उस पिस्टल को उठा के पकड़ लिया, तो जिस वक्त पकड़ा पुलिस वाले ने, यानी कि बंदूक जो है, पिस्टल जो है, वो किसके कब्जे में गई? पुलिस के कब्जे में। तो फिर पुलिस के पास ना तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहा, ना तो राइट टू रिटेलिएट रहा इस मामले में। तो ये तो सीधे सीधे इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मैं देख के बताता हूं आप लोगों को। मनजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 में कहा, क्या कहा कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन मस्ट be drawn between the right of self defense or private defense and use of excessive force or retaliation। यहां दोनों ही चीजें नहीं हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरा सवाल आता है यहां पर कि क्या एक सुपीरियर ऑफिसर वहां, जो एसडीपीओ था या जो भी एसएचओ था, और कोई वहां पकड़ के गोली मार दिया भारत तिवारी को, जो कि मारा है, इसमें कहीं कुछ संदेह की तो बात ही नहीं है, तो क्या ये कह के बच जाएंगे कि हमारे अफसर ने हमको निर्देश दिया? उस पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता के केस में कहा है कि सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर अगर आप ये कहते हैं कि हमने उन ऑफिसर ने हमारे कहा और हमने गोली मार दिया, तो ये आपका डिफेंस हो ही नहीं सकता है। तो साथ साथ दोनों ही चीजें। देखिए, सवाल ये है कि उस लड़के ने पिस्टल दिखाया, ये किया, वो किया, गोली चलाई, तो गोली कितने दूर से चलाई? क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर है जो 307 आईपीसी में थी और अभी जो है बीएनएस में 109 है? तो क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर है? अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है ये पुलिस वालों को बिल्कुल पता नहीं है, वो भी धारा लेके लगा देंगे सब। अटेम्प्ट टू मर्डर तब होता जब हमारा मेन सीरियस होता, एक्टर सीरियस होता। वहां पर हमने फायर किस पे किया, किसको लगी और किसके ऊपर किया? जब लगभग जो है 200 मीटर से ज्यादा ये दूरी है, तो वहां पिस्टल तो पहुंचेगा ही नहीं। तो आप 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी तो नहीं ला सकते। वो पिस्टल लहरा रहा था, किसी पे एक कोई पुलिस वाला चोटिल नहीं हुआ।
तो ये कुछ धाराएं हैं, आर्म्स एक्ट हैं, वहां आप इन्वोक कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधे तौर पे पकड़िए, पकड़ के मार दीजिए, आपने ईगो सेटिस्फाई किया। तो ये तो लॉफुल कतई नहीं है ना। इस देश में जो है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या इवन प्राइम मिनिस्टर हो और इस तरह से बयान अगर पब्लिकली देगा जो कि ऑनरेबल सम्राट चौधरी जी ने दिया है, तो ये तो पुलिस वाले तो कुछ भी कर लेंगे ना इनको। तब तो बीएनएस खत्म करिए, बीएनएसएस खत्म करिए, सारा कानून खत्म करिए और कोर्ट कचहरी फिर बंद हो जाए और जो मुख्यमंत्री बैठते हैं वही तय करें कि क्या होगा। देखिए उनके बयान से डैमेज तो हुआ है पुलिस वालों के मन में। शायद गंगाजल देख लिए हो, लेकिन गंगाजल का पुलिस वाला तो एक अपराधी को मारता था। इन लोगों ने कहीं से भी सभ्य समाज में नहीं है कि एक ऐसे लड़के को मारा है। क्या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इन्होंने एक क्रिमिनल हिस्ट्री जो है लेके आए हैं। वो क्या, एक कोई पुलिस का ही दरोगा था, उसने SC ST में मुकदमा 2025 में इनके विरुद्ध कराया था। वो FIR कॉपी मैंने आज देखा। कोई समाज का बता दे कि किसी को डराया, धमकाया, मारा, ये तो सिस्टम ने उसको अपराधी बनाया ना। सिस्टम की कोई बात तो करेगा नहीं। बिहार में आज क्या स्थिति है मैं भी देखता हूं, जितने अंचलाधिकारी हैं सब वसूली कर रहे हैं। एक जो है मिनिस्टर थे वो उनको हटा दिया गया, इतने अच्छे वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया गया, CK अनिल को। तो अब बताइए पूरी सिस्टम वसूली में लगी है, जनता हाय हाय करी। वो लड़का जा रहा था, SDM के सामने गया, CO के सामने गया, ये सब अपने आप को बहुत बॉस समझते हैं, ये DM की बात भी नहीं मानते सब। तो जो अंचलाधिकारी SDO उन्होंने जलील किया, पुलिस की धमकी दिलवाया, तब वो लड़का हथियार, अगर मानसिक विक्षिप्त था भी आपकी बात, जैसा कि आपका प्रेस रिलीज कह रहा है, हम कह रहे हैं कि चलिए मानसिक विक्षिप्त है, तो क्या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये कहां से आया कानून? ये भारत का ही तो कानून है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत धारा 100 SHO की जिम्मेदारी है कि SHO सेल अगर उसके इलाके में वो पाया जाता है, वो व्यक्ति वेंडरिंग अराउंड हिज पुलिस स्टेशन की वो पागल है, विक्षिप्त है, तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएगा। यहां पर क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, किसी भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया। अब क्या हो रहा है, उसकी मां, लड़के की मां ने, डिसीज्ड की, मृतक की मां ने का FIR का एप्लीकेशन 2003 का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गाइडलाइन है कि जैसे ही परिवार फर्जी एनकाउंटर केस में परिवार की तरफ से आता है एप्लीकेशन तो आप FIR लॉन्च करिए। क्या लॉन्च हुआ? आज शाम को मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट सोशल मीडिया से मैं देख रहा हूं कि इन्होंने एक निष्पक्ष जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट जज की अगुवाई में कमेटी गठन किया। क्या FIR क्यों नहीं हुआ भाई? तो मुझे जहां तक लगता है इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अथवा ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए और तुरंत FIR होना चाहिए। ये सीधे तौर पे मर्डर है, इसको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह लीजिए, फेक एनकाउंटर कह लीजिए, बट एक्चुअली में है क्या? मर्डर है। और सबसे जो मैं अच्छी बात देख रहा हूं कि देश में चारों तरफ हर वर्ग, ये नहीं कि वो ब्राह्मण लड़का है तो उसके सपोर्ट में ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं। उसके गांव में जाके देखिए, जितने जो रोने वाले, जो निचले तबके थे, दलित और तमाम लोग, उनके लिए वो लड़ रहा था। उसको चुनाव नहीं लड़ना था, उसने जमनिया गांव के जो विस्थापित थे उनके लिए वो लोग रो रहे हैं आज। इसके लिए पूरे देशवासी खड़े हैं। कहीं से भी ये पॉलिटिशियन ये बात लेके आ जाएंगे कि ब्राह्मण था, ये मैं देख रहा हूं कि देशवासी इस बार जाग चुके हैं। और सिस्टम में जो करप्शन बिहार में है, मैं बार बार कह रहा हूं, अंचल अधिकारी, कल ही मैं बैठा हुआ था पटना में एक सेक्रेटरी साहब के यहाँ, वहां एक शिकायत आई कि अंचलाधिकारी ने पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, सेक्रेटरी के ऑर्डर के बाद भी नहीं कुछ किया, जो सहयोग पोर्टल है उस पर गलत रिपोर्ट लगा दिया। ये तो स्थिति बिहार की है, क्या कहेंगे आप? एक हमारे यहाँ एक दावत का अंचलाधिकारी है, वो जो है बिहार CO संघ का अपने को महासचिव बताता है, कोई काम नहीं करता वो, सब जगह की। वहीं एक अंचलाधिकारी की मैं शिकायत क्या कर लूंगी? सिस्टम पूरा भ्रष्ट है और इस सिस्टम को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर संज्ञान ने ठीक करें और इसी सिस्टम के, इसी अंचलाधिकारी और SDM का जो है सब भेंट चढ़ा है।
पूरा सिस्टम भेंट चढ़ा मैं पर्सनली कह सकता हूं और आप सब समझते हैं इस बात को। तो बहरहाल मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हम सबको मिलके इस प्रकरण में न्याय देना, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए सोशल मीडिया चला और भूल गए, हमें इसके लिए खड़ा होना होगा। समाज में भ्रष्ट सिस्टम को एक एक नागरिक खड़ा होकर जवाब देगा और वो भी कानूनी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।